हेलो गाइस, कैसा आप सब लोग। मैं लेके आ चुका हूँ मंथली गर्ल्स नोज़ाकी का एपिसोड 2 और बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है क्योंकि हमारे गांव में किसी की शादी हो रही है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में नोज़ाकी कहता है कि ये मेरे असिस्टेंट जियो है और मिकोटो कहता है कि मैं तुम्हारा सैनपाई हूँ, इसलिए इज्जत से बात करना। और वहाँ 3 लड़कियाँ होती है। मिकोटो कहता है कि हे बेबीज, अगर तुम लोगों के पास क्लब का कोई काम नहीं है, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? और वो तीनों लड़कियाँ पूरी पगला जाती है और कहती कि हमारे साथ खेलो। जियो धीरे से कहती कि नोज़ाकी, ये बंदा तो थोड़ा सा गुस्सैल लगता है। मिकोटो कहता है कि हे बेबीज, तुम लोग कमजोर हो जाओगी, तुम लोगों को कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा, मेरी छोटी मेमिनियोस। और ये बात सुनने के बाद वो लड़कियां पूरी पगला जाती है और धीरे धीरे मिकोटो पूरा शर्माने लगता है। और जियो कहते कि इसी ने ऐसी बातें की, अभी खुद शर्माने लगा। उसके बाद वो तीनों नोज़ाकी के घर पे होती है और मिकोटो जियो को घुरे जा रहा था और सिर्फ घुरे जा रहा था। जियो कहते कि दोबारा से तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मिकोटो कहता अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो मुझसे बिल्कुल भी मत पूछना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसके लिए चियो मान जाती है। उसके बाद चियो अपना कलर भरने का काम करने लगती है और मिकोटो बार बार चियो की तरफ देखने लगता है और वहीं पर टहलने लगता है। नोज़ाकी चियो से धीरे से कहता कि वो चाहता कि सचमुच तुम मुझसे कुछ पूछो। ये बात सुनने के बाद चियो कहते कि क्या सर दर्द है? और चियो कहते कि हे मिकोटो, मुझे इसके बारे में नहीं पता, प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। और मिकोटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते कि तुम इतना भी नहीं जानती और उसके बारे में बताने लगता है। और नोज़ाकी कहते कि फ्रिज के अंदर पीने के लिए कुछ भी नहीं है। जियो कहते कि ठीक है, मैं कुछ खरीद के लेके आती हूँ। नोज़ाकी उसे पैसे देता है और मिकोटो कहता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आना क्योंकि मैं तुम्हारा सैनपाई जो हूँ। मिकोटो सीधे दरवाजे तक जाता है और कहता है कि याद रखना, मैं तुम्हारा सैनपाई हूँ। और जब जियो कॉफ़ी खरीद रही थी, पीछे मिकोटो होता है। मिकोटो ने पीछा किया था। उसके बाद वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं और टीवी देख रहे थे। टीवी में कंटेस्ट चल रहा था ड्राइंग बनाने का। जियो कहते कि चलो इसे खेलते हैं। वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। जियो कहते कि सबसे पहले डॉग बनाते हैं और तीनों डॉग बनाते हैं। नोज़ाकी का डॉग अच्छा था और उससे भी अच्छा जियो का डॉग था। मिकोटो का सबसे बेकार डॉग था। जियो कहते कि इस बार इंसान बनाते हैं। नोज़ाकी एक मस्त से लड़की बनाती है। जियो ने भी एक अच्छा ड्राइंग बनाया था और मिकोटो का सबसे बेकार था। जियो कहते कि इस बार एक घर बनाते हैं और तीनों घर बनाते हैं। तीनों का घर बिल्कुल सेम था। नोज़ाकी और जियो दोनों कहते कि मैं घर बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मिकोटो कहते कि मैं भी बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। और जियो कहते कि तुम्हारा घर तो कितना फालतू है। नोज़ाकी कहते कि खैर मिकोटो की ये खासियत नहीं है। उसके बाद नोज़ाकी एक ड्राइंग बनाता है। जियो ड्राइंग के अंदर कलर भर देती है। अब बचा था मिकोटो का काम। मिकोटो बहुत सारे फूल बनाता है जिससे ड्राइंग और भी ज्यादा झकास हो जाती है। जियो पूरी चौंक जाती है और कहते कि ये ड्राइंग तो कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। मिकोटो कहते कि मेरी खासियत है ड्राइंग के अंदर इफेक्ट डालना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिकोटो स्कूल में होता है। सारी लड़कियों की नजर सिर्फ मिकोटो पर होती है। सामने जियो होती है। जियो कहते कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मिकोटो कहते कि मेरे पास गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्योंकि मैं हूँ लव हंटर। और ये बात बोलने के बाद कुछ देर के बाद मिकोटो कुछ शर्माने लगता है। जियो कहते कि मिकोरिन, तुम शर्मा क्यों रहे हो? वैसे गैस मिकोटो का सरनेम मिकोशिबा है और जियो से मिकोरिन कहती है। मिकोटो कहते कि मुझे मिकोरिन बुलाना बंद करो और मैं शर्मा नहीं रहा। अगर तुम मुझे मिकोरिन बुलाओगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा जियोरिन। और ये बात सुनने के बाद जियो पूरी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये आखिर क्या बके जा रहा है। उसके बाद जियो नोज़ाकी के घर पे होती है। जियो कहते कि मिकोरिन और तुम काफी ज्यादा अलग हो। नोज़ाकी कहते कि मैं तो उसे बस कैरेक्टर आइडियाज के लिए देखता था और हम ऐसे ही दोस्त बन गए। जियो कहते कि इसका मतलब मांगा के अंदर मिकोरिन जरूर होगा। नोज़ाकी कहते कि मिकोटो हीरोइन है। मांगा के अंदर हीरोइन मिकोटो काफी शर्मा रही थी और जियो कहते कि मुझे यकीन हो गया यही मिकोटो है। नोज़ाकी कहते कि मुझे जल्दी मांगा के अंदर नया कैरेक्टर लाना होगा, इसके लिए मुझे लोगों को देखना पड़ेगा। वैसे जियो, क्या तुम किसी को जानती हो जो मेरे लिए सोजो मांगा का मॉडल बने? और जियो सोचने लगती है और कहती कि मेरी एक लड़की दोस्त है जिसका नाम सुजुकी सियो है, पर पता नहीं क्यों उसके पीछे हर समय कोई ना कोई पड़ा रहता है। और नोज़ाकी सोचने लगता है कि वो काफी सुंदर और पॉपुलर होगी और उसके पीछे हमेशा लड़के पड़े रहते होंगे। और जियो कहते कि ये रही मेरी दोस्त युजुकी। युजुकी भाग रही थी और उसके पीछे 2 बंदे पड़े होते हैं। ये दोनों बंदे युजुकी के टीचर है। युजुकी भागते हुए बहुत ज्यादा आगे आ जाती है। आगे रास्ता बंद था और वो दोनों टीचर कहते कि ये हमारे हाथ में आखिरकार आ गए। लेकिन युजुकी एक जोरदार जंप आती है और आगे निकल जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। युजुकी कहते कि इतना बैड लगता, सुबह सुबह ही मेरे पीछे टीचर्स पड़ गए। जियो आती है और कहते कि तुम्हें क्या हुआ? युजुकी के पीछे नोज़ाकी होता है। युजुकी कहते कि नोज़ाकी क्लास 20 से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रास्ते में मत खड़े रहो। तुम और जियो, हाँ मैं समझ गई, तुम एक लॉलीकॉन हो। तो गैस मेरे को नहीं पता कि ये लॉलीकॉन क्या होता है। लेकिन नोज़ाकी को इरिटेशन होने लगती है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहते कि युजुकी, मैंने एक नया बैग खरीदा है। यह बैग काफी ज्यादा महंगा था। और युजुकी कहते कि ये बैग तो कितना ज्यादा शानदार है। मेरे पड़ोस में एक जो बुढ़ा रहता है उसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही बैग है। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी
लड़की आती है और कहते कि यूजुकी बास्केटबॉल टीम तुम्हारी मदद चाहती है। यूजुकी बास्केटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। नोज़ाकी कहते कि ठीक है, मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स में जरूर अच्छे होगी और दोनों ही बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही बास्केटबॉल थ्रो किया जाता है, यूजुकी सामने वाले लड़के को धक्का मार के गिरा देती है और बॉल अपने हाथ में ले लेती है और दौड़ते हुए जाती है और कहते हैं कि मुझे गेम के रूल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मुझे गेम से बाहर नहीं किया जाता मैं ऐसे ही खेलते रहूंगी। सामने 3 लड़कियां होती है, उन 3 लड़कियों को हटा कर आगे निकल जाती है। एक लड़की कहती है कि यूजुकी इधर पास करो और यूजुकी कहती है कि चिंता मत करो, इसे मैं खुद संभाल लूंगी और आखिरी में यूजुकी को गेम से ही बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजुकी खड़ी होती है, उसके पास टीचर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सारी बुक्स साइंस रूम में रख कर आनी होगी और नाजुकी तुम्हें भी मदद करनी होगी और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। नाजुकी और यूजुकी दोनों ही बच जाते हैं। यूजुकी कहते हैं कि मैं एक सुपर क्यूट लड़की के साथ फंस गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ, ऐसा ही तुम सोच रहे होंगे है ना नाजुकी। यूजुकी की ऐसी बातों से नाजुकी को इरिटेशन होने लगती है और यूजुकी कहती है कि मैं सच में दूसरों की परवाह करती हूँ, दूसरे लोग मुझसे सलाह मांगते रहते हैं, मैं काफी मददगार लड़की हूँ, मैं हालातों को पढ़ सकती हूँ। और ये सारी बातें बताते हुए उसने काफी सारे लोगों का काम खराब कर दिया था। यूजुकी पीछे मुड़कर कहती है कि मैं एक परफेक्ट लड़की हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही कमाल की हूँ और नोज़ाकी का तो दिमाग खराब होने लगता है और यूजुकी कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। नोज़ाकी कहता है कि रॉक पेपर सीजर, जो हारेगा वो सारा सामान उठाएगा, लेकिन यूजुकी कहते हैं कि जो अपने अंगूठे से ज्यादा देर तक चलेगा वो जीत जाएगा और सारा सामान रखकर वहाँ से निकल जाती है। और नोज़ाकी कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करो और सामने से टीचर दौड़ते हुए आता है, फाइनली तुम मेरे हाथ आ जाओगी। और यूजुकी कहते हैं कि ये सारा सामान रखना और मेरा इंतजार करना, मुझ पर भरोसा रखना, मैं वापस जल्दी आऊंगी। और नोज़ाकी कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन काफी सारा समय बीत जाता है, यूजुकी नहीं आती, नोज़ाकी वहीं पर बैठा होता है। चियो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नोज़ाकी कहते हैं कि मैंने यूजुकी का कैरेक्टर पता कर लिया है, वो एकदम बेखबर टाइप की है, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ी। और चियो कहते हैं कि कोई बात नहीं। नोज़ाकी कहते हैं कि यूजुकी आखिर कहाँ पर भाग गई। चियो कहते हैं कि उसका बेस्ट फीचर उसके क्लब का काम है, उसका एक निक नेम भी है। और नोज़ाकी कहते हैं कि मुझे लगता है उसका निक नेम होगा बास्केटबॉल डेथ गॉड। चियो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नोज़ाकी कहते हैं कि यहाँ पर गाने की आवाज सुनाई दे रही है, गाना आखिर कौन गा रहा है, ये गाना तो कितना शानदार है। और जैसे ही नोज़ाकी दरवाजा खोलता है, गाना गाने वाली यूजुकी थी। यूजुकी का ये गाना पूरा आधा मिनट खा जाता है। और जियो कहते हैं कि उसका निक नेम है ग्ली क्लब की लॉली। और नोज़ाकी कहते हैं कि तुम दोनों तो काफी अलग लगती हो, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी। और जियो कहती है कि वो काफी अलग थी, मैं उसे कभी समझ नहीं सकती। वो मेरे बगल में ही बैठती है। एक दिन रेस फेस्टिवल के दौरान हम दोनों ने एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस किया था और तभी हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद जियो नोज़ाकी के घर पे होती है और मिकोटो से कहती है कि रिसेंटली मैंने नोज़ाकी को अपनी फ्रेंड से मिलाया है। यूजुकी कमाल की है, उसकी आवाज बिल्कुल एंजल जैसी है, भले वो मेरी दोस्त है पर मुझे उससे जलन हो रही है। मिकोटो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो कैरेक्टर मॉडल बन सके। मिकोटो कहते कि तुम किससे पूछ रही हो, मैं ठीक तुम्हारे सामने हूँ, एक सुपर हैंडसम प्ले बॉय। वैसे तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो, ऐसा चेहरा बनाना बंद करो। और साथ ही मिकोटो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। हेलो गाइस, एपिसोड खत्म।